प्रकाश राज जी का प्रश्न है, क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष वर्ण, जाति या धर्म में जन्म लेना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। प्रभु को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष जाति, वर्ण या धर्म में जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं। भगवान तो प्रेम से मिलेंगे, भगवान प्रेम से रिझते हैं। अगर ऐसा है तो भक्त रैदास, सदन कसाई, नरसिंह मेहता जी, पूज्य भाई जी महाराज, सब कोई ऐसा नहीं, सब अलग अलग वर्ण विशेष से। उसका मतलब क्या है? प्रभु को कोई अधीन प्रेम से कर सकता है, सिर्फ उच्च नीच का ऐसा कुछ नहीं चलता है। भगवान ने ही सबको बनाया है, तो फिर यहाँ कोई वर्ण विशेषता की बात ही नहीं है। भगवान को कौन प्रिय होगा, कौन नहीं होगा, ये तो हृदय की भाव से कोई कर सकता है, दैन्यता से कर सकता है। जिसमें दैन्यता होगा वो भगवान को रिझा जाएगा, जिसमें आर्त भाव होगा, जिसमें प्रेम होगा, वो भगवान को रिझा लेगा। अब वो किस वर्ण विशेष से है, किस धर्म से है, कोई मायने नहीं रखता। अगर ऐसा है तो रसखान दूसरे धर्म से थे, मलेच्छों के यहाँ वो बड़े पदाधिकारी थे रसखान जी, और आसक्ति एक बालक में थी। तो जैसे ही पता चला, एक बनिया थे, उनके बालक में इतनी आसक्ति हो गई थी रसखान की। उस समय वो पदाधिकारी थे, घोड़े पर आते थे, उनकी एक अपना शासन व्यवस्था में, जो कहते हैं आज के समय की पावर कह सकते हैं। तो जैसे ही एक दिन एक वृंदावन से संत गए हुए थे, तो उन्होंने अपनी बात बताई कि मेरे बालक को पता नहीं वो क्या ऐसा करके रखा है कि, और रसखान सिर्फ मतलब उसके प्रति आसक्ति, मतलब कोई ऐसा नहीं कि गलत भावना से, एक उसको बस वो इतना मतलब सुंदर, मतलब जो स्वरूप बाहरी शारीरिक स्वरूप में बहुत सुंदर उसको, वो इस वजह से उसके प्रति होगा कुछ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज आने दो। जैसे ही महात्मा ने भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप में कन्हैया का जो स्वरूप दिखाया, छवि दिखाया चित्र में, अब तो रसखान बोले कहाँ मिलेगा? बोले वृंदावन में मिलेगा। बस छूट गया उसी दिन और वृंदावन निकल आए। और जब यहाँ आए तो देखो हाथ में लेकर चरण पादुका ढूंढ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। क्या स्थिति है दिन रात कृष्ण की, और ऐसा इतने उच्च स्थिति के फिर वो रसिक संत बन गए, भगवान गोद में बैठने लगे, खेलने लगे। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम किस भाव से भगवान को भज रहे हैं ये खास है। इसीलिए ऐसी भावना नहीं करना है, ऐसा कुछ मन में विचार नहीं लाना है कि हम कौन से वर्ण में हैं, कौन से धर्म में हैं। ये सब एक मेड़ है, ये संसार के लिए है। भागवतिक में तो बस भगवान अधीन होते हैं तो अपने अनन्य निष्ठा प्राप्त, अनन्य भाव धारण किए हो, हृदय में प्रेम धारण करने वाले, आर्त भाव से पुकारने वाले, अपने आप को दैन्यता में रखने वाले, अपने आप को सबसे अधम, सबसे पतित समझने वाले, उससे रीझते। अगर ऐसा होता तो जो बड़े बड़े धनवान धनाढ़ हैं वो भगवान को कब के खरीद लिए होते, वो कब के भगवान को अधीन कर लिए होते। भाई उनके पास धन की तो कमी है नहीं, पर नहीं। और ये धन छोड़ दो, ये साधन से भी नहीं खरीदा जा सकता भगवान को। उदाहरण है दंडकारण्य की, हजारों ब्रह्म ऋषि जो हजारों हजार वर्ष से तपस्या कर रहे, भगवान उनकी कुटिया में नहीं। और दैन्यता धारण की हुई दीनहीन समझने वाली माता सबरी की कुटिया में भगवान जा रहे हैं, बैठकर जूठे बेर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान रीझते हैं दैन्यता से। हाँ, धनवान को भी भगवान अधीन, धनवान के यहां भी अधीन हुए हैं, भाव से अधीन हुए। महाराज अम्बरीश जी के यहाँ अधीन है। अम्बरीश जी के यहाँ सारा व्यवस्था, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए अपने हाथों से अमनी, अपने हाथों से ठाकुर सेवा कर रहे हैं। तो जब पसीना चल रहा है सेवा के दौरान, तो प्रभु अपने पीताम्बरी से पंखा झल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु आप तो सिंहासन पर विराजमान हो जाओ, आप ऐसे करते हो, बहुत हृदय को पीड़ा होती है। तो बोल रहे हैं हमें भी पीड़ा होती है कि इतने दास दासियां होते हुए आप मेरे लिए सब कार्य करते हो, मेरी सेवा करते हो। तो जब आपको ये करना अच्छा लगता है तो हमें भी ये करना अच्छा लगता है। अधीन है भगवान, सब सुख वैभव है, सब सत्ता है, पर फिर भी भगवान इसलिए अधीन है। दुर्वासा ऋषि परम तपस्वी, सब साधन से युक्त, दूब के रस का पान करने वाले, आजीवन बलकल की लंगोटी लगा करके अपने जीवन को इस प्रकार एकदम तपा करके परम दिव्य महापुरुष है। और जब अम्बरीश जी के लिए जब कृत्या प्रकट किया मारने के लिए, तो वहां पे देखो सुदर्शन कैसे तीनों लोक दौड़ा दिया, क्योंकि भगवान अधीन है अपने भक्त के। तो वो किसी धन वैभव से नहीं, किसी सत्ता से नहीं, किसी ऊंचे नीचे, बड़ा छोटा कुछ नहीं, अमीर गरीब कुछ नहीं, बस भाव, सिर्फ भाव से। तो भाव हमें करना है, भाव रखना है। जब तक हम, इसीलिए कहते हैं भाव रखो तो ये सब खत्म हो जाएगा, सब मिट जाएगा। और आप तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचो, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। अपने को दीन मानो,
बड़े बड़े महापुरुषों ने, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, ऐसे महात्माओं को भी वो अपने आप को सबसे अधम पतित मानते हैं। वो कभी कोई छुआछूत का ये सब चीजें सोचते हैं क्या? कभी नहीं। अरे सब हमारे प्रभु के जन हैं। हम सब कहते हैं कि हरिजन हैं, मतलब हरि के जन हैं। अपने को बस प्रभु को अधीन करके, प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करके और नाम रटते हुए, जो साधन है वो साधन करते हुए, जो कार्य है वो कार्य करते हुए, बस प्रभु को आर्त भाव से पुकारें, प्रभु को अपना माने और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप मुझे अपना समझो। बस इसी में काम बनेगा। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। राधा वल्लभ लाल की जय।